औरत ही सबसे ज़्यादा मज़लूम है। पाकिस्तान में होने वाले मज़ालिम जो कि ढाए जा रहे हैं औरतों पे, औरत पे छिड़का गया एसिड, तेज़ाब और पता नहीं क्या क्या। शौहर ने मारा बीवी को, लड़कियों को ज़िंदा जला दिया गया, दफन कर दिया गया और पता नहीं क्या क्या। मेरा नाम है मोहम्मद अशर और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली होने वाला है फेमिनिज़म के रिलेटेड। बिकॉज इस टॉपिक को जो है यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्कस किया गया था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर क्यों ना वीडियो बना दी जाए। जबकि टॉपिक डिस्कस किया गया था तो उसमें कुछ अवाम ऐसी थी जो फेमिनिज़म को सपोर्ट कर रही थी और उससे कई ज़्यादा आवाम जो थी वो फेमिनिज़म के ख़िलाफ़ थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बीच के जो डिफरेंस है वो पब्लिक तक पहुंचाया जाए। ओके जी, तो एक पॉजिटिव स्टार्टअप लेते हैं। पॉजिटिव स्टार्टअप से मुराद ये है कि एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी शादी जो है कम उम्री के अंदर करा दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता भी है कि शादी के बाद भी ख़वातीन अपनी एजुकेशन को पूरा करती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ख़वातीन तालीम हासिल नहीं कर रही हैं। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादातर तादाद जो है वो ख़वातीन की ही है, उसके अंदर मर्द कम है। लेकिन मैं अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करूं तो उसके अंदर ख़वातीन की तालीम पे तवज्जो कम दी जाती है। अच्छा जी, एक दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि मैन कंट्रोल्स द वुमेन, कि मर्द जो है वो औरतों को कंट्रोल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा हो रहा होता है कि औरतें जो हैं वो मर्दों को कंट्रोल कर रही होती हैं। ऐसा कैसे कि अगर हुकूमत अगर चलती है तो वो बेसिकली घर के अंदर किसकी गलती है? औरतों की चलती है। लेकिन अगर मैं एक जनरल बात करूँ तो शौहर और बीवी की बात करूँ तो शौहर को जो है मिजाज खुदा का दर्जा दिया गया है। मतलब कि अगर घर में अगर चलेगी ज़्यादा तो वो एक शौहर की चलेगी। क्यों? क्योंकि उसको बाहर के सर्कमटेंसेस का पता है कि बाहर क्या क्या सिचुएशन चल रही हैं, किस तरीके से जो है बाहर कमाया जाएगा, बाहर से जो है जो इनकम आएगी उसको घर में यूटिलाइज़ कैसे किया जाएगा बीवी के मशवरे से। तो ऐसा नहीं है कि मैन कंट्रोल करता है, लेकिन आप ये कह लो कि अगर एक बेटी है तो उसको कंट्रोल कर रहा होता है उसका बाप। क्यों? क्योंकि उसके अच्छे बुरे का पता होता है बाप को। फिर उसके बाद उसका भाई होता है, उसका भाई उसको प्रोटेक्ट करता है और ये बेसिकली एक औरत के ही हक में है। और फिर जब उसकी शादी हो जाती है, जिम्मेदारी ट्रांसफ़र हो जाती है किसके पास? शौहर के पास। फिर शौहर से बेटे पे और ये सिलसिला यहाँ पे रुक जाता है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको मना की जा रही है इस्लाम के दायरे में रहते हुए तो ये वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कोई ओवर उस चीज़ को कर रहा है तो वो चीज़ गलत है। अच्छा जी, एक थर्ड पॉइंट है। उस थर्ड पॉइंट के अंदर ये कहा जाता है कि एसिड अटैक्स और डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो ख़वातीन पे ज़्यादा होता है और इसका ज़िम्मेदार जो है वो मर्द हैं। मैं समझता हूँ कि जो मर्द इस तरह की हरकत करते हैं वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर मैं एक बेसिक या फिर एक बुनियाद की बात करूँ कि इस जुर्म का जो है आगाज़ कहाँ से होता है, वो होता है माँ की गोद से। माँ का माने एक औरत ही है। तो मतलब कहते हैं ना कि औरत की ही दुश्मन है। अगर माँ अपने बच्चे को सही तरबियत करेगी कि तुमने बेटा अपनी बहनों की इज़्ज़त करनी है, तुमने मेरी इज़्ज़त करनी है और तुमने उन तमाम लड़कियों की, उन औरतों की इज़्ज़त करनी है जो तुम्हें दिखाई दें। तुमने उनको बहन की नज़र से देखना है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर जो है कहा गया है कि तमाम मोमिन औरतें तुम्हारी बहनें हैं, उनको उनकी बहनों की नज़र से देखो। तो अगर ये तरबियत जो है माँ अपने बेटे को करेगी तो मैं नहीं समझता कि कोई बेटा, कोई मर्द ऐसा निकलेगा जो किसी पे तेज़ाब फेंक दे। अच्छा भाई, एक पॉइंट ये भी है कि वुमेन्स हैव राइट टू लिव फ्री। ऐसा ही है कि वुमेन्स के पास राइट है पाकिस्तान के अंदर कि वो फ्रीली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब ऐसा नहीं है कि आप एक वालिद जो है आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहा है। वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो है कह रहा है कि आप ये काम नहीं करोगे, आपके लिए गलत होगा। और इस्लाम के दायरे के अंदर रहते रहते आपने वो काम करने जो जिसमें इस्लाम की गुंजाइश मौजूद है, वो काम सही है। जब एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं हिजाब करती हैं और कुछ नहीं करती। वुमेन्स जो हैं
वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकती, वुमेन स्पोर्ट खेल सकती हैं। और आपके पास जो है मिसाल मौजूद है। मिसाल कैसे मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाया करते थे, रेस लगाया करते थे, लेकिन वो प्रॉपर पर्दे के अंदर होती थी तब। ठीक है, तो प्रॉपर पर्दे के अंदर आप स्पोर्ट्स खेलें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए खेलें तो वो काम सही है। अच्छा भाई, एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेमिनिस्ट कहती हैं कि जो है वुमेन्स को इक्वल राइट और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। ये पॉइंट जो है वो मर्दों के हक में आता है। क्यों? क्योंकि हम ट्रीटमेंट जो करते हैं, हम एज अ मर्द औरत को जो ट्रीट करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। एक मैं समझूँ कि एक बहन है और एक भाई है, तो एक बहन को जो है एक लड़की को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, ज़्यादा प्यार दिया जाता है बनिस्बत एक भाई के। एक भाई को कम प्यार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां ज़्यादा क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं। और आप कहो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर एक लड़की है और एक लड़का जो है इंटरव्यू देने के लिए गए किसी जॉब के लिए, तो लड़की सेलेक्ट हो जाती है लेकिन लड़का सेलेक्ट नहीं होता, उनको ट्रीटमेंट इक्वली नहीं दी जाती है। तो अगर इक्वली की बात करें तो अगर मज़दूर है तो लड़कियां मज़दूरी क्यों नहीं करती? लड़कियों को मज़दूरी करनी चाहिए क्योंकि वो इक्वल है। इक्वल नहीं है, आप बायोलॉजिकली नहीं हो, आप मेंटली नहीं हो, और ना आप फिज़िकली इक्वल हो, तो आप कौन होती हो कहने वाली कि वुमेन्स एंड मेंस आर इक्वल एंड दे हैव टू बी ट्रीट इक्वली? ऐसा नहीं हो सकता। दे आर नॉट इक्वल और अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसे कि नर्सिंग की तरफ और कुकिंग की तरफ ज़्यादा रुझान होता है किसका? ख़वातीन का। और इसी तरीके से बिल्कुल उलट जो है स्पोर्ट्स की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ और इस तरह के और शोबे जो हैं कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा रुझान होता है किसका? मर्दों का। तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो दे बोथ आर नॉट इक्वल। अगर कोई मुश्किल काम होता है तो वो एक लड़के को दिया जाता है, नॉट लड़की को। तो इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता और ना हो सकता है। तो आप इक्वल राइट्स की बात नहीं करो। और अगर इज़्ज़त की बात है तो अगर कहीं पे जंग छिड़ती है तो जंग के अंदर बच्चों और औरतों को साइड में कर दिया जाता है। जो शहादत होती है वो किसकी होती है? मर्दों की होती है। ठीक है, इसी वजह से जो है मर्दों की तादाद दुनिया में कम है। अच्छा भाई, इस पॉइंट के अंदर और पॉइंट जो है इंक्लूड ये किए जाते हैं कि मर्द जो है बाहर जाके कमाता है, बाहर की तमाम परेशानियों को वो झेलता है और फिर कमा के लाता है, और औरत जो है वो घर में बच्चों की परवरिश करती है, बच्चों को पालती है, पोसती है और उसको फीड कराती है। हाँ, अच्छी और बुरी बातें दोनों। ठीक है, तो इमोशनली जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मर्द होता है, और प्यार के मामले में अगर देखा जाए तो वो औरत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि औरत को जो है वो 3 दर्जे ज़्यादा किया गया है प्यार के मामले में कि अगर तुमने इज़्ज़त करनी है, तुमने अगर फर्माबरदारी करनी है, वो किसकी करो? 3 दर्जा ज़्यादा करो। किसकी? औरत की, अपनी माँ की, फिर उसके बाद अपने बाप की। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। और माँ के पहलू तले क्या है? जन्नत है। इस पॉइंट का मैं कंक्लूजन करूँ तो वो ये है कि मेंस एंड वुमेन्स बोथ आर नॉट इक्वल। अगर कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर ज़्यादती हो रही है तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक्शन लिया जाए कि अगर कहीं पे भी लड़कियों को जो है कमतर समझा जा रहा है लड़कों की बनिस्बत, तो वहाँ पे एक्शन लिया जाए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाए। अच्छा भाई, तो ये तो सारी हो गई हमारी जनरल बातें। और अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो वो ये है कि यार कि फेमिनिज़म कि फेमिनिस्ट 1800 सदी से पहले कहीं भी नहीं था। ये सारा वेस्टर्न कल्चर है। और ये वेस्टर्न कल्चर वहाँ पे क्यों बना? क्योंकि ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उनका रिलीजन भी जो है वो चेंज हो गया है। ईसाई और ये यहूदी जो हैं ये सारे चेंज हो गए हैं, क्रिश्चियनिटी और ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हिंदुइज़्म के अंदर भी तशद्दुद किया जाता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। तो वहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर आया, फेमिनिज़म एक जमात आई जो कि लड़कियों के बारे में बात करती थी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ हम एज अ मुस्लिम, हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास दीन इस्लाम है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हदीसें हैं, कुरान है और सुन्नत हैं। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप इस फेमिनिज़म वाली जमात को प्रमोट नहीं करो। आप प्रमोट करना है तो आप करो इस्लाम को, आप इस्लामिनिज़म को आगे लेके जाओ।
आप इस्लाम को बढ़ावा दो कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ें तो हमें इन चीज़ों पे जो है अमल करना चाहिए। अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे ही हक़ में बेहतर होगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो यार अगर ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अगर यूनिवर्सिटी वाले मेरे दोस्त ये देख रहे हैं तो आगे से आगे यार ये स्टूडेंट्स को जो है शेयर किया जाए, ताकि इस टॉपिक की जो है क्लैरिफिकेशन सबको हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।